तत्त्वां गृह्यते तदं लोभं यः स्मिन् चित्तये तथा आत्मनो गृह्यते गृहिणं गृह्णामि त्ववर्धनम। सब ग्रहण करने योग्य नहीं होते। देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ ना, तो देवताओं के बीच में राहु आकर बैठ गया, राक्षस। तो भगवान ने पांत में बैठा था पंक्ति में, तो भगवान ने कहा कि ये इंसानियत नहीं है, चाहे दुश्मन का ही बेटा हो पर इसे दावत से उठाना नहीं चाहिए। आ गया बैठ गया है तो पंक्ति से उठाना अपराध है। तो भगवान ने राहु को भी अमृत परोस दिया था महाराज। ऐसी कथा महात्मा इंद्रदेव जानते हैं कि नारायण, मेरे श्री नारायण विश्व मोहिनी ने राक्षस को भी पांत में से नहीं हटाया, पंक्ति से नहीं हटाया, लाइन से नहीं हटाया और अमृत परोस दिया। ऐसी मैं चाहता हूं कोई दुर्जन, कोई दुष्ट, कोई पापी बैठा हो, बैठे रहो, पर पंक्ति में है, कथा पंडाल में है, घर छोड़ के आया है तो ये कथा तो उसे देगी अमृत, देगी अमृत, देगी, करेगी भला। ये कथा नहीं मानेगी बिना भला किए, उसका भी भला किया। बाद में उन्हीं भगवान ने उसका सर उड़ा दिया, चक्र से गर्दन काट दी। राहु अलग केतु अलग, दो बन गए, एक के दो हिस्से हो गए, राहु का केतु हो गया। बाद में चाहे जो भी दंड मिले कर्म का, पर अब तो कथा सुनने को मिलेगी। तावहि गृह्यतम तदा। ऋषि मुनि सब यात्रा कर रहे थे शांति और भक्ति के लिए। शतम सहस्रम तम पुरुषम, 100 वर्ष हो गए ऋषि मुनियों को यात्रा करते 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 करते। बंधुओं, मेरी जरा बात मान लेना, निरंतर यात्रा करने वाले को शांति कभी मिलने वाली नहीं है। चाहे वो धार्मिक यात्रा कर रहा हो तो भी शांति नहीं मिलेगी महाराज। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस रोड पर कोई पैदल जा रहा होगा राजिम के लिए, तीर्थ में नहाने के लिए, उसे इस रोड पे चलते चलते ये गाड़ियां डिस्टर्ब करेंगी, हॉर्न डिस्टर्ब करेगा, उसे साइड लेना है, नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है रोड पे। इसी सिस्टम में उसका दिमाग भक्ति में लगेगा ही नहीं और वो अशांत ही जाएगा, जीवन जिएगा, अशांति जीवन जिएगा। शांति कब मिलती है? शांति तब मिलती है जब हम अपने गुरु के वचन का पालन एक जगह बैठ के करते हैं। वहीं शांति अपने आप पैदा होती है, वहीं आती है शांति। महाराज, आप बीज को दिन भर हिलाते रहो। आपने बीज डाल दिया खेत में और खेत में डाल के उसे रोज हिला के आओ, रोज हिला के आओ, रोज हिला के आओ, वो कभी अंकुरित नहीं होगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा। उस बीज को लगा करके ढक के भूल जाओ, तब 4 दिन में आ जाएगा ऊपर। अर्थात जब तक आप एकाग्र होकर के बीज रूप में नहीं बैठेंगे तब तक भक्ति अंकुरित होने वाली नहीं है। यहां वहां भटकने से नहीं मिलेगा कुछ। सत्संग 1000 जगह सुनो जाकर, पर उसका क्षण का आचरण भी तो करो। उसका एक आचरण तो हो। कथा तो कितनी सुन ली आपने और सुनते रहना है, कथा कभी नहीं छोड़ो, पर उसका आचरण पल भर, रत्ती भर तो होना चाहिए। कथा सुनाने वाले ने कहा कि ये काम मत करना और वही काम जिद से करो, तो ये कथा कैसे उद्धार करेगी? फिर ये वचन कैसे उद्धार करेंगे? सदगुरु सुखदेव भगवान श्री सूत जी अनंत कथा का वायन कर रहे थे महाराज। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र, उसके बाद भगवान चले गए गंगा के तट पर श्री शुक्रताल में, जहां पर भगवान श्री सुख बैठे। नैमिषारण्य में भगवान श्री सूत बैठे। ये दोनों स्थान अलग अलग हैं, जरा ध्यान से सुनो। जहां श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई उसे शुक्रताल कहते हैं, वो भी गंगा के तट पर है। और जहां भगवान श्री सूत जी ने कथा सुनाई उसे नैमिष्य कहते हैं। नैमिष का अर्थ होता है नेत्र बंद किया हुआ ध्यान। जहां पर लाखों हजारों ऋषियों ने नेत्र बंद किए ध्यान के लिए, उसे नैमिष कहते हैं। नमिषम नेत्रः, जहां नेत्र न खोल के भक्ति करनी, जहां नेत्र बंद करके बैठ गए भक्ति करने, ऐसा जंगल, ऐसा अरण्य, वहां पर भगवान सूत जी गए। और सूत जी भी अखंड कथा सुना रहे हैं महाराज, अखंड कथा। एक अखंड कैसी होती है? सारे पुराण,
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अखंड चल रहा है पुराण। एक पुराण पूरा हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, चौथा शुरू, चौथा शुरू, निरंतर कथा चल रही है महाराज। और श्रोता बदल रहे हैं, कुछ श्रोता परमानेंट हो गए, कुछ बदल रहे महाराज। ये चले गए, वो आ गए, वो चले गए, वो आ गए, वो चले गए, वो आ गए। कंटिन्यू कथा चल रही है सूत जी की। और उसी कथा से इतना नाम सूत जी का फैल गया। ऐसी कथा हो गई, जो लोग कथा सुनने के लिए आते, ध्यान लगाकर कथा सुनते, नेत्र बंद कर कथा सुनते, वो सब शांति को प्राप्त हो जाते और वो सूत जी की प्रशंसा करते। कैसी वाणी सूत जी की, अक्षुण्य वाणी, अमृत वाणी। सूत जी की वाणी जो सुने वो प्रसन्न हो, शांति को प्राप्त हो। उसके मन की चंचलता, बुद्धि की बेहलता, मन के दोष, आत्मा की कमजोरी समाप्त हो जाए। ऐसे सूत जी हो गए। ऐसी व्याख्या, ऐसी प्रसिद्धि। तो जिनको कथा की प्रसिद्धि मिल जाती है, वो कुछ ही लोग हैं दुनिया में जिनको विद्वता की प्रसिद्धि है, अखंडता की प्रसिद्धि है। तंत्र में, मंत्र में, जादू में, टोने में, छू में, छा में, इनमें तो दुनिया भर के लोग, ये तो आंधी तूफान की तरह है, आएंगे जाएंगे, हल्ला मचेगा और बाद में गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। पर जिनका बेस मजबूत है, जिनके पास वेदों का, शास्त्रों का अखंड ज्ञान है, वो सूत बहुत कम होते हैं। सूत के बाद दूसरा सूत नहीं आया अभी तक, सुखदेव के बाद दूसरा सुखदेव नहीं आया, और कथा कहने वाले करोड़ों आ गए। कहकर कल्याण करने वाले सुखदेव जी हैं कथा से, जिन्होंने ये चैलेंज कर दिया कि मेरी कथा कर लो, मेरी कथा सुन लो, और ये कथा सुनने के बाद में 7वें दिन तुम्हारा हर काम पूरा होगा। ये चैलेंज करने के बाद में चैलेंज सफल किया, इसीलिए सुखदेव जी दुनिया में प्रसिद्ध हुए कथा के बारे में। सुखदेव जी ने एक ही कथा गाई है, 1000 बार नहीं गाई है। सूत जी ने लाखों बार पुराण गाया है। उनकी कथा से लोग ध्यान को प्राप्त हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए, विवेक को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए, शांति को प्राप्त हो गए। कथा के अलग अलग महत्व, अलग अलग फल है महाराज। अब आपको सोचना है, मेरा इतना टाइम हो गया आपको व्याख्यान करते, अब आपको ये निश्चय करना है कि हमें कथा से क्या लेना है। किसी को भक्ति लेनी है, वो भक्ति के लिए कथा सुनो। किसी को विवेक लेना है, वो विवेक के लिए सुनो। किसी को स्वास्थ्य लेना है, स्वास्थ्य के लिए सुनो। किसी को शांति चाहिए अंतरात्मा में, तो शांति के लिए कथा सुनो। किसी को किसी की चीज की जरूरत है, उस चीज के लिए कथा सुनो। किसी को भगवत प्राप्ति चाहिए, गुरु प्राप्ति चाहिए, तो वो गुरु प्राप्ति के लिए कथा सुनो, भगवत प्राप्ति के लिए कथा सुनो। आपके ऊपर है ये महाराज। आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपको सोचना है, आपको डिमांड रखनी है और संकल्प करना है मन में।